a youth talk program sponsored by Shilpi Constructions Rewa. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। हम सभी के अंदर एक कलाकार होता है और आई थिंक कि लॉकडाउन के पीरियड में सभी के अंदर का कलाकार बहुत अच्छे से उभर कर बाहर आया है। लॉकडाउन पीरियड में हमने सोशल मीडिया और तमाम जगह पर बहुत से ऐसे वीडियोस, वायरल वीडियोस देखे हैं जहां पर लोगों ने अपने अंदर का कलाकार या कहें कि बहुत सी चीजें क्रिएटिव तरीके से सोशल मीडिया पर डाली है और बहुत से कलाकार हमने देखे हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही कलाकार बैठे हैं जिन्होंने खुद ही अपना गाना गाया, लिखा, कंपोज किया और जो एक सॉन्ग को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने में जो जो चीजें लगती हैं, जितनी भी मेहनत लगती है, वो खुद ही किया। हमारे साथ हैं आइवन मैथ्यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको बता दूं कि आइवन ने खुद ही अपना एक सॉन्ग लिखा है, उसको गाया है, कंपोज किया है। जो धुन बनाई जाती है एक सॉन्ग में और जितनी भी तमाम मेहनत लगती है एक सॉन्ग बनाने में, वो सारी चीजें आइवन के द्वारा की गई है। तो वेलकम आइवन विंध्या टाइम्स में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत म्यूजिक की शुरुआत मेरी बचपन से। मेरे को शौक था म्यूजिक का। मतलब मेरे फैमिली में भी ऐसे पापा बहुत सुनते रहते हैं म्यूजिक, उनको बहुत शौक है। और मम्मी सिंगर है, मतलब गाती है, मम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है। और फिर स्कूल में मैं असेंबली में बहुत पार्टिसिपेट करता था और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स से प्ले करता था। तो वहाँ से म्यूज़िक का स्टार्टिंग हुआ था मेरा। और फिर उसके बाद सिंगिंग में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, बट घर में गाते हुए घूमता था। तो 12th में जब मैं पहुंचा तो एक कम्युनिटी गैदरिंग थी हम लोग की। ये केरला समाज करके एक होता है, तो उसमें ऐसा फंक्शन था, उसमें ऐसे गाने वाने का था। तो मेरी बुआ ने मेरे से एक्चुअली बोला कि अगर तुम गाओगे तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं गाऊंगा करके। तो उनने मेरे से बोला कि अगर तुम गाओगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो उसमें बच्चे का दिमाग एकदम कि हाँ अरे पैसे मिलने वाले हैं। तो मैं बोला ठीक है मैं गाऊंगा। तो ऐसे ही मैंने गा दिया उसमें। तो उसमें मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत मोटिवेशन मिला लोगों से। तो ऐसे फिर मेरा स्टार्टिंग हुआ म्यूज़िक का। उसमें फिर मेरे को ये चीज़ पता चली कि हाँ मेरे पास कुछ आवाज़ है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ करके। तो ऐसे मेरा म्यूज़िक का स्टार्ट हुआ। तो इस मतलब आप म्यूजिक को आगे कब बढ़ाया? 12th के बाद या 11th के बाद कब क्लासेस? 12th के बाद ऐसा हुआ कि मुझे बुआ ने ही गिटार लेके दिया। उन्होंने मेरे को गिटार गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे। तो फिर ऐसा था कि गिटार सीखना है, तो फिर मैंने गिटार क्लास ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पे कुछ 4-5 महीने गिटार सीखा। फिर गिटार सीखने के बाद मैं केरल जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं गिटार लेके जाता हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उसके साथ मेरा वीडियो है भी यूट्यूब पे। तो हमने वहाँ पे कोलैबोरेट किया साथ में, हमने एक वीडियो बनाया। तो उसमें भी मेरे को काफ़ी ऐसे अप्रिसिएशन मिला, बहुत सपोर्ट करने लगे लोग। तो मेरे को लगा कि इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया, मतलब मैंने खुद बनाया वीडियोस, अकेले बनाए। फिर बॉलीवुड कवर्स ऐसे स्टार्ट किया। तो फिर मैंने ऐसे करके। ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, तो फैंस जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होता है आपके वीडियोस पर? किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं और उस अप्रिशिएशन से आपको कितनी हेल्प मिलती है? बहुत, मतलब उनका सपोर्ट तो ऐसा होता है, मतलब मोटिवेशन उनका मतलब अलग ही तरीके का। उनके मैसेजेस, उनके जो कमेंट करते हैं वो लोग, मतलब कुछ कह ही नहीं सकता। इतना अच्छा लगता है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। आप सेलिब्रिटी नहीं हो, उसके बाद भी आपको सेलिब्रिटी जैसा लगेगा कि आप सेलिब्रिटी हो। ऐसे कमेंट्स आते हैं, उनके मैसेजेस सुबह सुबह आप उठो देखो। तो काफ़ी उनका मोटिवेशन मेरे को यहाँ तक लेके आया है। मतलब उनने जो मेरे को मोटिवेट किया आज तक, उसकी वजह से ही मैं आज जाने क्या बना पाया। या लॉकडाउन पीरियड था, सारी चीजें बंद थी, बाहर जाना बंद था, तो घर में कितनी हेल्प हुई इस लॉकडाउन में कि आप अपना खुद का गाना कंपोज कर सको, बना सको? बेसिकली देखा जाए तो लॉकडाउन का कोई रोल नहीं था इसमें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उस काम को पूरा करना है, चाहे आपको अभी घर में बैठ के वो काम पूरा करना है या फिर बाहर जाके कोई काम पूरा करना है। तो
मुझे ये पूरा काम घर ही पे करना था। मैंने अपना स्टूडियो सेटअप घर पे किया और उसको फिर उसी में बनाना स्टार्ट किया। तो मैं बाहर ज़्यादा वैसे भी नहीं जाता था, पहले भी और लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद भी। तो ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लॉकडाउन को इसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा, आपको बता दूं कि आइवन ने एक नाम लिया जाने क्या, तो जाने क्या आइवन के सॉन्ग का नाम है। आइवन कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला खुद का सॉन्ग बनाने के लिए? मुझे मोटिवेशन ही मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम से मेरे को जो लोग इतना सपोर्ट करते थे, तो मैंने बोला कि ये लोग मेरे को, मैं बॉलीवुड कवर्स बना रहा हूँ, किसी दूसरे का गाया हुआ गाना के मैं गा रहा हूँ, तो वो लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे गाने पे वो लोग मेरे को कितना सपोर्ट करेंगे। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा रिसर्च किया कि कैसा गाना बनाना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बात की कि मतलब मैंने रिसर्च किया, तो रिसर्च में मेरे को ये पता चला कि लोगों को सैड सॉन्ग्स ज़्यादा पसंद है, हार्ट ब्रेक सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। तो उसमें मैंने फिर अपने दोस्तों से बात की, उनका एक्सपीरियंस लिया यही हार्ट ब्रेक्स पे, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो भी। तो उस पर फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको एक टाइटल कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि बहुत था। तो मैंने सोचा कि ये जाने क्या वर्ड बार बार यूज़ हो रहा, तो मैंने वो जाने क्या करके टाइटल दे दिया उसको। पहले टाइटल था जाने क्या वो दिन थे, बट उसमें फिर जो दूसरे लाइन्स आती थी तो उसमें पूरा नहीं था, सिर्फ जाने क्या था, तो फिर मैंने नाम जाने क्या रख दिया। एक रिक्वेस्ट है मेरी, और आई थिंक जो व्यूअर्स हैं वो भी सुनना चाहेंगे, कि जाने क्या की 2-4 लाइन आप सुना जरूर दें हमें। श्योर। वक्त नहीं था उसको मेरे लिए कुछ खास, बेवजह रोया था मैं कि वो रहे मेरे पास। वक्त नहीं था उसको मेरे लिए कुछ खास, बेवजह रोया था मैं कि हो रहे मेरे पास। न जाने क्या बात थी, मुझे छोड़ वो सबके साथ थी, अकेला था मैं भीड़ में, उसकी यादें मेरे साथ थी। न जाने क्या हुआ था, सब बिखरा बिखरा सा था, नींदों में मैं अपनी कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। न जाने क्या बात थी, हम नामुकम्मल हो गए, अपने सारे सपने ख्यालों में गुम हो गए। जाने क्या वो दिन थे जब तुम हम जिंदगी थे, ना थे कोई फासले ना कोई गम थे। जाने क्या वो दिन थे आइवन बहुत अच्छा गाना है, और आपने उतनी ही खूबसूरती से गाया है, और आई थिंक व्यूअर्स को भी उतना ही पसंद आया होगा जितना मैं यहाँ बैठ के सुन रही थी। तो वाकई बहुत अच्छा गाना है। एक बात और है कि आपने खुद ही इस गाने को कंपोज किया है, लिखा है, धुन बनाई है, तो कैसे, कितनी मुश्किल आई? कुछ मुश्किलें इसमें, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जो सिंगर होते हैं वो अलग होते हैं, म्यूजिक कंपोजर अलग होते हैं, तो इस पर कितनी मेहनत लगी आपको? मेहनत काफ़ी लगी, मतलब लिरिक्स अपन ने लिख ली, अपन को उसका म्यूज़िक बनाना है, मतलब उसको कंपोज करना है। म्यूज़िक तो बाद में बनेगा, कंपोज करना है। तो कंपोज करने में भी मेरे को कुछ टाइम नहीं लगा। मैं जस्ट गिटार लेके बैठा, मैंने कंपोज कर दिया उसको। जस्ट आधा दिन भी नहीं लगा मेरे को उसको कंपोज करने में, मैंने वो बना दिया, कंपोज हो गया उसको। कंपोज होने के बाद अपन को म्यूज़िक बनाना था, तो म्यूज़िक बनाने में मेरे को कोई नॉलेज नहीं। तो अब मेरे पास जो सॉफ्टवेयर पड़ा था उसको मैंने 2-3 साल से हाथ नहीं लगाया। उसका डेमो वर्जन मेरे पास पड़ा था, तो उसको मैंने 2-3 साल से हाथ नहीं लगाया। फिर उसमें मैंने सोचा कि अब म्यूज़िक तो बनाना ही है, तो इसमें ही बना के देखते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया बनाना। मैंने उसमें ढूंढा कि कैसे उसमें एडिटिंग होती है, कैसे म्यूज़िक बनता है, तो वो सब करके मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने कुछ 20 बार इस गाने को कंप्लीट किया, और 20 बार करने के बाद भी वो गाना ठीक से नहीं आया। कभी मेरा वॉइस गंदा आ रहा था, कभी कुछ गलत आ रहा था, या बेस की आवाज़ ज़्यादा थी, तो ऐसा गलत हो रहा था। तो जो 20 बार भी, मतलब 20 बार से ज़्यादा भी बनाया, तो फिर लास्ट ये जो निकला, फिर मैंने इसको कंप्लीट किया। तो इसमें मैं ऐसे रात सुबह तक बैठा रहता था। मम्मी सुबह उठ के आती थी तो देखती थी कि अरे अभी तक बैठा हुआ है, रात में बैठा था, अभी तक बैठा हुआ है, ऐसे पागल हो जाएगा, इतना काम करेगा तो उसके बाद फिर
ये सब हो गया, म्यूज़िक का सब कंप्लीट हो गया, गाना बन गया। अब बात आती थी अपना वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो अपन को वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो मैंने सोचा कि जब मेरा इसमें सब में नाम आ रहा है कि म्यूज़िक आइवन ने दिया है, सिंगर आइवन है, लिरिसिस्ट आइवन है, तो मैंने सोचा वीडियोग्राफी में भी थोड़ा मेरा नाम आना चाहिए। तो मैंने किसी को कॉन्टैक्ट नहीं किया वीडियो के लिए कि आप मेरा वीडियो ले लो ऐसा। मैंने जस्ट ट्राइपॉड था अपने पास, कैमरा था, सेट किया और शुरू हो गए। फिर बस हो गया, वीडियो से बन गया, फिर उसको एडिट किया और ठीक है आइवन, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो जितना मोटिवेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ डीमोटिवेशन भी आ जाता है। तो आपको इस गाने को जब आपने रिलीज किया तो उसमें कुछ डीमोटिवेशन फेस की आपने? इस गाने में तो बिल्कुल डिमोटिवेशन फेस नहीं की मैंने, बिल्कुल भी मेरे को डिमोटिवेशन नहीं हुआ। बट आपने डिमोटिवेशन की बात छेड़ी है, तो मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को डिमोटिवेशन काफ़ी हुआ है जब से मैं मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहा हूँ, बॉलीवुड कवर्स बनाता रहा हूँ, तो उसमें मेरे को डिमोटिवेशन काफ़ी मिला है, काफ़ी हुआ है। तो उसमें डिमोटिवेशन ऐसा था कि मैं अगर कोई चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ और उसमें कोई कमेंट नहीं आ रहे है या लोग लाइक नहीं कर रहे उसको या शेयर नहीं कर रहे, तो मेरे को ऐसे डिमोटिवेशन मिलता था। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न था कि मैं पोस्ट गलत टाइम पे करता था। तो आपको सबसे बड़ी चीज़, आपको ये चीज़ इनसाइट्स इंस्टाग्राम ने जो आपको दी हुई है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनसाइट्स क्या है। उसका मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट करो जिस पे आपके फॉलोअर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसा ऐसा। वो गलती मेरी थी जिसकी वजह से मेरे को डिमोटिवेशन होता था। फिर मेरे को समझ में आने लगा, तो फिर जो लोगों का मोटिवेशन मिलने लगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसा था मोटिवेशन, कि कैसा आपने है। बोला कि इस गाने पर आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेशन फेस नहीं करनी पड़ी, तो क्या था लोगों का रिएक्शन, जो आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो उनका रिएक्शन कैसा था ये गाना सुनने के बाद? लोगों का रिएक्शन जब मैंने इसका पोस्टर आउट किया था या फिर जब मैंने स्टूडियो सेटअप कर लिया था, तो मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे कि मैं कुछ नया ला रहा हूँ, कुछ सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। तो उनका ऐसा रिएक्शन था कि हम वेट कर रहे हैं बहुत, मतलब मेरे फॉलोअर्स मेन यहाँ अपने रीवा से बस नहीं, बाहर से भी हैं। पूरे इंस्टाग्राम में मेरे जितने भी लोग को मैं जानता हूँ, मतलब 10% लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो बाहर से मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो उनका ऐसा था कि अरे हम वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं कि तुम कुछ बना रहे हो तो धमाका ही बना रहे होगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे। तो उनका ऐसा रिएक्शन था उस टाइम पे जब मैंने ऐसा बताया कि मैं कुछ बना रहा हूँ। फिर मैंने अपना पोस्टर आउट किया तो लोगों को और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब टीज़र आया तो लोगों को थोड़ा सा, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा टीज़र से, लेकिन मैंने उनको ऐसा कह सकते हो कि छेड़ने के लिए ही टीज़र डाला था। टीज़र में मैंने कुछ भी नहीं डाला, जस्ट मैंने अपना स्टार्टिंग लिया म्यूज़िक का और वो डाला और बाकी ऐसे करके ख़त्म कर दिया और मैंने जस्ट डेट डाल दी कि 15 को रिलीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने अपना ये पोस्ट किया गाना, तो मेरे को ऐसा, आप डिमोटिवेशन का भी पूछा, मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो गया था उसमें कि यार टीज़र लोगों ने लाइक नहीं किया, टीज़र लोगों को इतना पसंद नहीं आया, तो लोग सॉन्ग लाइक करेंगे नहीं। बट जिस टाइम मैंने डाला तो मैंने देखा कि 2 मिनट के अंदर 32 व्यूज़ थे और 5 घंटे के अंदर कुछ 1000 व्यूज़ क्रॉस कर गए थे। तो ये सब बस आप सब ने शेयर किया और फैमिली ने शेयर किया, रिलेटिव, मतलब सब ने शेयर किया, सब सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से। आगे अब क्या प्लान है, कोई और अपना खुद का गाना? आगे का प्लान ऐसा है कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, वो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और कुछ अच्छा लाएगा, तो ऑब्वियसली अच्छा लाऊंगा। और अभी लिखना स्टार्ट किया है मैंने, बट उसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है, अभी उस पर चल रहा है कि क्या लिखूँ, कैसा गाना बनाऊँ, तो आएगा कुछ। आइवन, इस फील्ड में जो लोग आगे जाना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है सिंगिंग, म्यूज़िक कंपोजिंग, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है, तो उन लोगों के लिए जो यूथ है जो आगे और जाना चाहता है, तो उनके लिए कोई मैसेज या कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगे? टिप्स ऐसी है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे पड़ो ना, तो उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब कभी उस चीज़ को बंद मत करो। जैसे मेरी गलती ये थी कि मैंने कुछ टाइम के लिए अपना सब म्यूज़िक छोड़ दिया था, कुछ 8-10 महीने छोड़ दिया था मैंने, कहीं एक्टिव नहीं था मैं, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, तो बहुत बड़ी गलती थी मेरी ये।
बट आप ऐसी गलती मत करना। आप अगर ये चीज़ चाहते हो कि आपको करना है तो आप वो चीज़ करो, आप उस चीज़ पर रुको मत कभी जाके। आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, मतलब हर जगह से डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, बट आप उस प्रॉब्लम को साइड में रख के आप जो चीज़ पे ध्यान दे रहे हो आप उसी चीज़ पे ध्यान दो, तो कभी ऐसा कोई आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ आप चाहते हो किसी भी चीज़ में, मतलब आप सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइवन के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि वो आगे भी अपने सॉन्ग्स लेकर आते रहेंगे। जाने क्या आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर उसे सुन रही थी तो बहुत ही अच्छा गाया है और बहुत ही अच्छा कंपोज किया है। थैंक यू। तो हमारे साथ थे आइवन मैथ्यू, जिन्होंने खुद ही अपना गाना बनाया, लिखा, धुन बनाई, कंपोज किया, तमाम चीज़ें, तमाम वो मेहनत लगी उनकी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आया है। लोगों के बीच धूम मचाई हुई है इनके गाने ने और लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जा रहा है। तो थैंक यू आइवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और 12th स्टैंडर्ड से जाने क्या तक के अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। A youth talk program sponsored by Shilpi Constructions Riva.